मैं जा रही हूँ आइसक्रीम बनाने। आधे आइसक्रीम बनाकर रख दिए, जैसे कस्टर्ड पकाकर फ्रीजर में रख दिया है। कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है उसमें बनाने के लिए। हाँ तो आइसक्रीम कस्टर्ड में मलाई डाल के मैं अभी एक बार मिक्सी में चलाऊंगी और उसे फ्रीजर में रख के जाएंगे हम, ताकि वो अच्छे से जब तक हम आ जाते तब तक हमारी आइसक्रीम अच्छे से जम जाएगी। अगर ऐसे ही वेट करेंगे तो हम वेट कर नहीं पाएंगे, घड़ी घड़ी उसे खोल के देखेंगे वो सही से बन नहीं पाएगी। तो इसलिए पहले मैं आइसक्रीम बनाऊंगी जब तक कार आ जाएगी, फिर आने के बाद खाने के लिए हो जाएगी। इतनी ज़्यादा गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा खाने का मन हो जाता है, तो हम आइसक्रीम बनाकर चले जाते हैं। आने तक आइसक्रीम भी बन जाएगी। कस्टर्ड को फ्रीजर में रखे हुए आधे घंटे से ऊपर हो गए, ये अच्छे से ठंडा हो गया। मैं और अश्विनी मिलके फटाफट से बना लेते हैं, कहीं जाने में लेट ना हो जाए आइसक्रीम के चक्कर में। हमें घूमने भी जाना है, बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी है। तो अश्विनी और मैं मिलके फटाफट से सारे काम निपटा लेंगे। जैसे कार आ जाएगी तो हम तुरंत निकलेंगे यहाँ से, वैसे भी बहुत लेट हो गया अब। आप सोचते होंगे इतनी जल्दबाजी में मैं आइसक्रीम क्यों बना रही हूँ, मैं कल भी बना सकती थी या फिर आने के बाद भी बना सकती थी, मगर कल अश्विनी जाने वाली। अश्विनी के गांव में फंक्शन है, तो फंक्शन अटेंड करने उसे कल जाना है। अगर मैं आने के बाद आइसक्रीम बनाती तो आइसक्रीम जमने में टाइम लग जाएगा, फिर बच्चे घूम घाम के आ जाते हैं घर, तो बहुत थके थके से हो जाते, फिर आते ही सो जाएंगे, तो आइसक्रीम बनने तक वेट नहीं कर पाएंगे बच्चे। इसीलिए अभी बनाकर फ्रीजर में रख के जाऊंगी, जब तक हम आ जाते तब तक आइसक्रीम हमारे अच्छे से जम भी जाएगी, फिर आते ही बच्चे खा लेंगे। तो ये देखिए, जब मैं आइसक्रीम बनाने लग गई हूँ तो कृष्णा आकर यहाँ खड़ा है, मौसी आइसक्रीम बन गई, मौसी आइसक्रीम बन गई। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, बच्चों को क्या हम बड़ों को भी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आने के बाद सभी खा लेंगे। यहाँ पर कस्टर्ड में 3 से 4 चम्मच फ्रेश मलाई डाल के मैंने मिक्सी में चलाया है। अब मैं इसे एक डब्बे में डालकर फ्रीजर में रख दूंगी आइसक्रीम बनने के लिए। इस तरह से अभी एक बार मिक्सी में चलाने से हमारी आइसक्रीम एकदम स्मूथ बन जाती है। और देखिए कृष्णा पहले से चम्मच लेके खड़ा है, बोल रहा है मौसी आइसक्रीम बन गई है, मुझे दे दो, चम्मच से खा लूँगा। तो चम्मच लेके पहले ही खड़ा है। तो अभी आइसक्रीम जमनी बाकी है, आइसक्रीम जमने के बाद ही खाने में मज़ा आएगा। तो मैं इसे फ्रीजर में रख के फिर फुल मीडियम पर करके हम जाएंगे, ताकि बीच में लाइट भी चली गई तो ये अच्छे से जमा हुआ रहे। आज आइसक्रीम को सजाने के लिए ना काजू है ना बादाम, बादाम ख़त्म हो गए, मगर काजू रखे हुए मुझे किस डब्बे में रखे हुए मुझे मिल नहीं पा रहे, कब से ढूंढा, फिर बाद में वैसे ही मैंने रख दिया है। अगर काजू बादाम ऊपर से डालते तो आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता। और यहाँ पर अश्विनी को देखिए शोकेस में से सारी मोतियाँ निकाल कर देख रही है और सबके नाम पूछ रही है मुझे कि ये कौन है, ये कौन है, ये मोटी बच्ची किसकी है। तो सबके नाम पता है मुझे, मगर इस मोटी बच्ची का नाम नहीं पता है। तो उसे निकाल कर हंस रही है, कितना खाती होगी, कितनी मोटी हो गई है, बोल रही है मुझे कि क्या क्या खिलाती हूँ इसको। तो पिंटिया है, पोपटलाल है, यहाँ पर ऊपर भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। सारी मूर्तियाँ निकाल कर देख रही थी अश्विनी। तो सब हमने वापस रख दिया है, अब कार भी आ गई। तो चलिए अब चलते हैं, आइसक्रीम भी बनने के लिए रख दी है, जब तक हम आ जाते तब तक आइसक्रीम भी बन जाएगी। हमें सुबह 10 बजे निकलना था, अब सुबह के 11:30 बज रहे, तो थोड़ा सा लेट हो गया है, ड्राइवर को भी आने में लेट हो गया है और मुझे भी घर में आइसक्रीम वगैरह ये बनाती रही मैं भी, तो थोड़ा सा टाइम लग गया है। खाने पीने के लिए सब कुछ पैक करके ले लिया है, चपाती, सब्जी और साथ में 3 से 4 बोतल पानी ले लिया है। 1 लीटर के बोतल है, सभी भर के ले लिया है। अगर वहाँ पर पानी हो या ना हो, फिर भी बच्चे साथ में, तो बिना पानी के तो नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ पर पानी हो तो वहाँ पर लेकर पी लेंगे, मगर रास्ते में प्यास लग जाती है, इतनी ज़्यादा धूप है, गर्मी हो रही है और साथ में बच्चे, तो इसलिए 4 बोतल पानी ले लिया है। चपाती सब्जी सब पैक करके तैयारी के साथ ही जा रहे हैं हम। लॉक लगा दिया है। बाहर का गेट खुला ही रख दिया है, क्योंकि गन्या आता जाता रहता है। फिलहाल तो इस वक्त नहीं, वो घर पर बाहर गया हुआ है, बाद में आ जाएगा तो गेट खोल नहीं पाएगा, इसीलिए खुला ही रख दिया मैंने। तो चलिए अब चलते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा धूप हो गई है, अब 11:30 बजे इतनी कड़कती धूप हो जाती है ना। यहाँ पर कार रोड में खड़ी है, डेली भी कार घर तरफ नहीं लाते हैं क्योंकि रोड सही नहीं है।
थोड़ी सी आगे रोड है, अच्छी रोड, तो वहीं पर कार हमारी खड़ी हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं। तो ये देखिए आ गया हमारा गैरेज। तो ये ड्राइवर को पैसे दे रहे डीजल डलवाने के लिए, और मुझे भी दे रहे हैं वहाँ पर अंदर जाने के लिए। साईं धाम में टिकट है शायद, तो हमें तो नहीं पता और इन्हें भी नहीं पता, ये भी कभी गए नहीं है। तो वही बोल रहे शायद टिकट वगैरह होगा तो पहले टिकट देके अंदर चले जाना, और पार्किंग भी होगी तो वहाँ पर भी पैसे देने होते हैं। और इन्हें भी बहुत ज़्यादा काम है। देखिए ट्रैक्टर खड़ी है, इस साइड ट्रक खड़ी थी, इसी वजह से आने से मना कर रहे थे, क्यों जब हम घूमने जाते तो जल्दी से वहाँ से आना नहीं हो पाता है। और गैरेज में काम करने वाला लड़का है, फिर भी एक बार 3-4 गाड़ी आने के बाद वो भी अकेला क्या कर सकता है, इसी वजह से ये आने से मना कर रहे थे। अब हम आ चुके हैं उदगीर सिटी में। इस वक्त हम हैं शिवाजी चौक के पास। यहाँ पर चौरस्ता है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऐसे ट्रैफिक में दीपक कार चलाता तो बहुत परेशानी हो जाती है। बहुत अच्छा हुआ कि साथ में ड्राइवर आया है। बच्चों को उतना ज़्यादा समझ में कहाँ कैसे गाड़ी मोड़नी है। तो हम उदगीर सिटी पार करके आगे आ गए हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर साईं धाम है। यहाँ से शुरू हो गया साईं धाम परिसर। रोड के दोनों साइड में पेड़ पौधे लगे हुए, उसमें भर भर के फूल भी लगे। बहुत सुंदर प्लेस है। अभी अंदर एंट्री नहीं हुई, हमारी कार पार्किंग हो गई है। अब हम पैदल पैदल आ रहे। तो ये देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर प्राणियों की स्टैचू बनी हुई है। और ये है गोरिल्ला की स्टैचू, ये माँ बच्चे की स्टैचू है। यहाँ पर बड़ा गोरिल्ला है जिसमें बच्चे मुंह में हाथ डाल रहे हैं, देखिए, और साथ ही साथ तस्वीरें खींच रहे। और इस साइड गोरिल्ला का बच्चा है। और ये प्राणी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त, तो इसके पास भी जाकर तस्वीरें खींचने में लगी हुई है। दिनेश और कृष्णा है यहाँ पर, और दीपक और किशोर आगे चले गए वो। हम यहीं पर है, सब सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए आ रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर हिरन है, हिरन के बच्चे छोटे छोटे, बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बनी हुई है। तो बहुत अच्छा प्लेस है, इसीलिए स्कूल टूर होता है यहाँ पर। दिनेश बोल रहा था कि बहुत सुंदर प्लेस है। तो अब चलिए चलते आगे। तो यहाँ पर बड़ा हिरन है, शेर है, जहाँ पर अश्विनी फोटोशूट करवा रही है। और दीपक और किशोर यहाँ पर आगे आकर मंदिर में जाकर आ भी गए हो। चलिए चलते हम भी मंदिर में, और साईं भगवान के दर्शन करके फिर हम सारे नज़ारे देखेंगे। अभी उस साइड भी 2 मंदिर है तो वहाँ पर भी जाएंगे। पहले हम यहाँ पर देखेंगे सब कुछ। मुझे तो लगता है यहाँ पर फिल्म शूटिंग भी होती होगी। बहुत अच्छा प्लेस है। और ज़्यादा गर्मी के कारण पेड़ पौधे सूख गए, थोड़े से हरे भरे, थोड़े से सूख गए हैं। तो ये धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी वजह से ऐसा होता होगा। तो हम नीचे की साइड से जा रहे, बच्चे ऊपर चढ़ गए, यहाँ पर मंदिर के पास है। तो भागते भागते आगे गए। हम थोड़े से सुंदर नज़ारे देखते हुए चल रहे, मैं और अश्विनी, इसीलिए पीछे पड़ गए। तो धीरे धीरे जाएंगे सारे नज़ारे देखते हुए और आपको भी दिखाते हुए। अब हम आ चुके हैं मंदिर के सामने। तो यहाँ पर तो बहुत सुंदर नज़ारे हैं। देखिए एक से बढ़कर एक सुंदर स्टैचू है। तो गाय का बछड़ा दूध पीता हुआ, बहुत सुंदर लग रही मूर्ति। और यहाँ पर इस साइड हाथी है, और फिर यहाँ से मंदिर में एंट्री है। तो पहले हम यहाँ पर फोटो शूट करवा रहे। तो सब हम मोबाइल में कैप्चर कर ले रहे। अगर मोबाइल ना होता तो सब हम अपने दिमाग में कैप्चर कर लेते और सोचते रहते हम वहाँ पर जाए, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। अगर मोबाइल ना होता तो सारे नज़ारे हम अपने दिमाग में कैप्चर कर लेते। और ये है साईं नाथ का मंदिर। इतनी शांत जगह है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं। अगर हम कहीं मंदिरों में जाते हैं ना तो दर्शन करने के लिए भी हमें जगह नहीं मिलती है, बस एक के ऊपर एक ढकेल देते हैं। मगर यहाँ पर कोई नहीं है, बस शांति से
घूमो फिरो, भगवान के दर्शन कर लो। इतना शांत है यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। बहुत सारे लोग आ रहे मगर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। दर्शन करके बाहर जा रहे, बाहर स्टैचू बनी हुई है, वहाँ पर जाके बस सब अपने फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। तो इसी वजह से मंदिर में उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो हम भी यहाँ पर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं पहले तो, अभी मंदिर में नहीं आए हैं तो अब हम मंदिर में आ रहे हैं। पहले हम साईं भगवान के दर्शन कर लेते हैं, फिर बाद में हम सुंदर सुंदर नज़ारे देखते हुए दूसरे मंदिर जाएंगे। जैसे भगवान शिव का मंदिर है वहाँ जाएंगे, फिर आगे स्विमिंग पूल भी है, तो वहाँ पर बच्चों को जाना है। ये घर से जिद करके ही आए हैं कि इन्हें जाना है स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो हम एक एक नज़ारे देखते हुए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले भगवान साईनाथ के दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सामने नंदी भगवान की मूर्ति बनी हुई है, पहले हम नंदी भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए कृष्णा तो नंदी भगवान के गले मिल रहा है। तो ये है भगवान साईनाथ की मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति है। जैसे शिरडी में है ना भगवान साईनाथ की मूर्ति, बिल्कुल उसी तरह से मूर्ति है। तो दीपक मूर्ति के पास खड़ा होके तस्वीर खींच ले रहा है। यहाँ पर बाहर साईनाथ की पादुका है, बिल्कुल जैसे शिरडी में है, बिल्कुल उसी तरह से सारे नज़ारे यहाँ पर। भगवान के दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। अब ये नज़ारे देखते हुए हम चलते हैं भगवान शिव के मंदिर। तो इस साइड झूला है और बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों के लिए। तो अभी इस वक्त तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी हम झूले पर नहीं बैठेंगे, बहुत कड़कती धूप है। तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए फिर हम झूले की तरफ जाएंगे, क्योंकि बहुत गर्म भी है झूले इस वक्त। यहाँ पर हाथी के पास खड़े होके दीपक सेल्फी ले रहा है। सारे नज़ारे इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत अच्छा प्लेस है और आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, तो ज़रूर देखिएगा अगला वीडियो।